हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जेके बैंक का जब रिज़ल्ट आउट हुआ था, आई थिंक ये 27 या 28 मार्च को हुआ था। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं इसकी मालूम। 2021 में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि जब रिज़ल्ट आया था वहाँ पे आपको 3 टाइप के स्टेटस देखने को मिलेंगे थे। ठीक है, फर्स्ट स्टेटस जो था वो था आपका सिलेक्टेड, जो कि बच्चे सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, दूसरा स्टेटस आपको मिला था नॉन सिलेक्टेड, और थर्ड स्टेटस आपको देखने को मिला था वेटेड लिस्टेड, वेटिंग वेटेड वेटिंग लिस्टेड कुछ ऐसा स्टेटस था। ठीक है, इस तरह के ये 3 स्टेटस आपको वहाँ पे देखने को मिले थे। सभी ने जब रिजल्ट देखा, जो सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उनका जो स्टेटस था इन्हीं में से 3 में से किसी का एक स्टेटस था। कुछ बच्चे थे जो सिलेक्टेड थे, वो खुशी हुई, आज वो जॉब पे चले गए हैं। कुछ नॉन सिलेक्टेड थे और कुछ वेटिंग लिस्ट में थे। तो यहाँ पे आज जो मैं नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जेके बैंक की तरफ से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये कल का आया है। वेटिंग लिस्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं फ्रेंड्स बता दूं इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स को उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। मैं आपको बता दूं जिन कैंडिडेट्स का स्टेटस वेटिंग लिस्ट था, वेटेड लिस्ट था, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने बुलाया है जेके बैंक ने। ठीक है, जेके बैंक ने उन्हीं कैंडिडेट्स को सिर्फ बुलाया है जो कि वेटिंग लिस्ट में थे। अब माइंड में कुछ बातें आ रही हैं कि सर उनका क्या होगा, कि जो नॉन सिलेक्टेड हैं, जिनके अभी जनरल कैटेगरी के होके भी जिनका जनरल कैटेगरी के होके भी 85 मार्क्स लेके बैठे हैं और वो उनका स्टेटस नॉन सिलेक्टेड है। ठीक है, नॉन सिलेक्टेड स्टेटस है। सर उनका क्या होगा, उनके बारे में अभी लास्ट में बात करता हूँ। पहले मैं आपको इन चीज़ के बारे में बता देता हूँ नोटिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। नोटिफिकेशन नंबर के बारे में बताया है, वहाँ पे डेट वगैरह दी हुई है। और उसके बाद बैंकिंग एसोसिएट एग्जामिनेशन इज नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स हु वर इन द वेट लिस्ट इन जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट। जो बच्चे बैंकिंग एसोसिएट के रिजल्ट में वेट लिस्ट का स्टेटस था, जिनका रिजल्ट, दे मई प्रेजेंट दैमसेल्फ अलोंग विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। वो अपने आप को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग डीओबी सर्टिफिकेट, यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन डोमिसाइल चाहिए, कैटेगरी है तो वो चाहिए, रीजनल चाहिए, और रीजनल एट ऑफिस ऑफ द बैंक। ठीक है, और बैंक में जाना है उनको। ऑफिस जो बैंक में नहीं जाना है, ऐसे किसी बैंक में नहीं घुसना है, जो उनका रीजनल ऑफिशियल जो उनका ऑफिस है उनका। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सच कैंडिडेट्स विल आल्सो बी इंटीमेटेड द डेट एंड वेन्यू। जो उनकी डेट और वेन्यू होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उनको ईमेल द्वारा या फिर एसएमएस द्वारा बता दी जाएगी। ठीक है, इन केस नॉन रिसिप्टेड जो होंगे, जिनको ना कोई मेल आएगी ना फिर एसएमएस आएगा, 4 अक्टूबर 2021 कैंडिडेट्स माई कंटैक्ट रिक्रूटमेंट हेल्पलाइन नंबर। 4 अक्टूबर को इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, कश्मीर में जो जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ये यहाँ पे होगी, आप देख सकते हो, 5 और 6 को होगी अक्टूबर को। और जो जम्मू में होगी वो आपकी, ये एड्रेस है बैंक का, 7 और 8 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अब सारा का सारा बच्चों का डाउट यहाँ पे क्लियर है कि हाँ, जिनकी एसएमएस नहीं आएगा, जिनको फिर कॉल नहीं आएगा, उनको क्या करना है, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो आपने इस पे कॉल करना है अगर आपके पास एसएमएस वगैरह नहीं रहे। अब बात आती है कि सर उनका क्या होगा जो कि नॉट सिलेक्टेड है 85। मैं आपको बता दूं, ओएम का जो कट ऑफ था वो 86 था। ठीक है, इतना ही था, बट ज़्यादा था इससे। तो जो एससी का कट ऑफ था वो मुझे अभी तक नहीं मालूम चला है। एसटी का कट ऑफ मैं आपको बता दूं 51 वाला भी सिलेक्टेड था, और एससी का 58 वाला भी नॉन सिलेक्टेड था। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि एससी और एसटी का जो गैप होता है हर एग्ज़ाम में, 7 से 8 मार्क्स का गैप होता है, मार्क्स का। तो यहाँ पे क्या घोटाला चला है, मैंने एक कैंडिडेट देखा था उस टाइम, 50 पॉइंट कुछ मार्क्स थे उसके, बट वो सिलेक्टेड था। ठीक है, एक कैंडिडेट ऐसा भी देखा था जिसके एससी में 58 कुछ मार्क्स थे, 59 थे, बट वो भी सिलेक्टेड नहीं था। तो दोस्तों अब क्या होगा कि अब वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी आगे वाली। देखिए क्या हुआ कि टोटल वैकेंसी थी इनकी बैंकिंग एसोसिएट की 1500। ठीक है, बीए की। बट मैं आपको बता दूं 1500 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया बैंक, इतने बच्चे ने नहीं किया। एटलीस्ट मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं अभी पेंडिंग हैं। तो जब भी रिजल्ट आता है तो 10 से 15% बच्चे वेटिंग लिस्ट में रहते हैं।
ठीक है, इसमें से अकॉर्डिंग टू वैकेंसी। तो आप मान सकते हो कि 150 करीब करीब 150 या 200 बच्चा जो कि वेटिंग लिस्ट में होगा। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि जो सारे के सारे वेटिंग लिस्ट में वो क्या बैंक को ज्वाइन करेंगे? नहीं, कोई नहीं करेगा। सारे करेंगे, कुछ बच्चे करेंगे, ऐसी बात नहीं है, सभी करेंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो ज्वाइन नहीं करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो बंदा बैंकिंग एसोसिएट में सिलेक्ट था वो आपका आरआरबी में भी सिलेक्ट था, आरआरबी बैंक्स जो होते हैं, आईबीपीएस में सिलेक्ट था, वो पंचायत के एग्ज़ाम में भी सिलेक्ट था। अब उन्होंने अगर बैंक को ज्वाइन कर लेते तो फिर उनको बैंक के साथ एक बॉन्ड बनानी पड़ती, अगर उनको जॉब छोड़नी पड़ती तो उन्होंने बैंक को कुछ जो मनी थी वो पे करनी पड़ती। तो ऐसी बात नहीं है कि पंचायत अकाउंटेंट की ज्वाइनिंग नहीं होगी, ज्वाइनिंग होगी, पर टाइम के साथ ही होगी। अब साल हो गया एक एग्ज़ाम, इनका एग्ज़ाम कंडक्ट हुए, बट अभी तक इनकी कोई ज्वाइनिंग नहीं है। तो अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये वेटिंग लिस्ट के बावजूद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है, तब भी अगर कैंडिडेट्स इतने पूरे नहीं होते, चाहे फिर 1300 होता है या फिर 1200 1400 पूरे होते हैं, 100 बंदों के लिए भी फिर से एक लिस्ट निकाली जा सकने की चांसेस हैं। पर वो इस तरह से नहीं होगा, वो आपको एक अलग से तरीके से आ सकता है। वो आपको, मुझे यहाँ तक लगता है, वो आपको इस साल में देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको नेक्स्ट ईयर में ही देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर इनकी अक्टूबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगी, अगर इनकी अक्टूबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होती हैं, या फिर अक्टूबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नवंबर में तो ये बच्चे, या एंडिंग अक्टूबर में ये बच्चे ज्वाइन करेंगे। और इनके ज्वाइन करने के बाद आप देख सकते हो 2 महीने तक, 2 मंथ का टाइम लेगी, या फिर 45 डेज़ लेगी बैंक। ठीक है, उसके बाद शायद इनकी लिस्ट आए। तो यहाँ तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जनवरी तक इनकी जो दूसरी लिस्ट है वो आउट हो सकती है, अगर वैकेंसी पूरी नहीं हुई तो। अगर हो जाएगी तो फिर कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये चांस, तो यहाँ तक लगता है कि वेटिंग लिस्ट दूसरी भी आनी चाहिए। एक तो आ गई, दूसरी भी वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए इनकी, क्योंकि जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि 85 स्कोर इज़ इनफ होता है, बहुत ज़्यादा स्कोर होता है, तो ये लिस्ट आनी चाहिए। और ऐसा बैंक को करना चाहिए, क्योंकि अगर वैकेंसीज है तो उनको लेना चाहिए बच्चों को, जो कि अपनी इतनी मेहनत करके एग्ज़ाम देने को बैठे थे। तो रखते हैं गाइस इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर सकते हो। तो आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो। पर्सनली आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं, कोई शेयर करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कुछ भी आप हमसे पूछ सकते हो, और हम आपका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, आपको और भी बहुत सारी स्टडीज़ की वीडियो मिलती रहेंगी। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।